उपद्रव में मौत पर दंगाइयों से वसूली जाएगी मुआवजे की राशि, बढ़ाया भी जा सकेगा मुआवजा। प्रदेश में दंगा, उपद्रव, विरोध प्रदर्शन, बंद और हड़ताल के दौरान किसी व्यक्ति की मौत होने पर उनके परिजन को 5 लाख रुपए और दिव्यांग होने पर न्यूनतम 1 लाख रुपए का मुआवजा दंगाइयों और उपद्रवियों से वसूल करके लिया जाएगा। उपद्रवी या दंगाई को अपनी सफाई में ये कहने का अधिकार भी नहीं होगा कि मृतक या घायल व्यक्ति भी इसके लिए जिम्मेदार था। शुक्रवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया। विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विधेयक को प्रस्तुत करते हुए बताया कि 2020 में उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2020 पारित किया गया था। इसे कुछ संशोधनों के साथ पुनः सदन में प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने बताया कि दावा प्राधिकरण को मौत या दिव्यांगता पर मुआवजा राशि बढ़ाने का अधिकार भी होगा। उन्होंने बताया कि सरकारी संपत्ति के क्षतिग्रस्त होने पर कार्यालयाध्यक्ष, निजी संपत्ति क्षतिग्रस्त होने पर संपत्ति मालिक या उनके न्यासी, व्यक्ति की मौत होने पर उनके आश्रित और दिव्यांगता होने पर पीड़ित व्यक्ति स्वयं दावा प्राधिकरण के समक्ष मात्र न्यायालय फीस स्टाम्प के रूप में 25 रुपए के शुल्क के साथ दावा कर सकेंगे। पहले दावा करने की अवधि घटना की तिथि से 3 महीने तक थी, जिसे अब बढ़ाकर के 3 वर्ष कर दिया गया है। दावा अधिकरण याचिका दाखिल करने में हुए विलम्ब को माफ भी कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति की मौत या दिव्यांग होने पर दावा अधिकरण की ओर से दोषी ठहराए गए दंगाई या उपद्रवी को मुआवजे की राशि 30 दिन के अंदर जमा करानी होगी। दावा अधिकरण स्वतः संज्ञान लेकर भी मामले को दर्ज कर सकेगा। सुरेश खन्ना ने कहा है कि दावा अधिकरण में लंबित मामलों में भी संशोधित विधेयक के प्रावधान लागू कर उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। नेत्र, दृष्टि, कान की श्रवण शक्ति का स्थायी रूप से समाप्त होने, किसी अंग या जोड़ का शरीर से अलग होना, शरीर के किसी भी अंग या जोड़ की शक्ति समाप्त होना या उसमें स्थायी कमी होना, सिर पर, चेहरे पर स्थायी क्षतिग्रस्त होना। बसपा विधायक दल के नेता उमाशंकर सिंह और कांग्रेस विधायक दल के नेता आराधना मिश्रा मोना ने उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2022 को प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा। उमाशंकर सिंह ने कहा, सरकार ने 2020 में विधेयक पारित कराया था। 2 साल बाद अब पुनः संशोधित विधेयक पेश किया जा रहा है, इसलिए अब विधेयक में कोई कमी नहीं रहे, इसलिए विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाना उचित होगा।